जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इन 3 सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज तक का, उसका आंसर दूंगा, या फिर मुझे क्या लगता है उसके बारे में बताऊंगा। वो कौन कौन से सवाल हैं? सबसे पहला सवाल कि क्या सऊदी अरेबिया अपना जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और बॉर्डर्स सील करा है और 1 हफ्ता के लिए 3 जनवरी तक के लिए क्या वो खुलेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या सऊदी अरेबिया टू इंडिया का जो फ़्लाइट है वो स्टार्ट होगा? और तीसरा, इंडिया टू सऊदी अरेबिया का जो डायरेक्ट फ़्लाइट है, जो बातचीत चल रहा है एयर बबल्स के लिए, क्या वो स्टार्ट होगा? ये 3 सवाल में सबसे पहला सवाल मैं लूँगा ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट सऊदी अरेबिया ने सस्पेंड करा है उसके बारे में। 21 तारीख को इन्होंने पहली बार सस्पेंड करा था 1 हफ्ते के लिए, फिर 28 तारीख को इन्होंने दोबारा 1 हफ्ता बढ़ा दिया जो कि 3 तारीख को ख़त्म होगा। और ये जो सस्पेंशन था इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो न्यू कोरोना वायरस है जो यूके में स्टार्ट हुआ था उसको रोकने के लिए इन्होंने तुरंत लगा दिया था। अब दुबई में भी ये न्यू कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लोग पाए गए हैं। आज के न्यूज़ में ये क्लियर कट बताया गया है कि लेकिन बट लिमिटेड नंबर्स में, पर पाए तो गए हैं। अब देखना ये है कि सऊदी अरेबिया अपना इंटरनेशनल फ़्लाइट 3 तारीख को खोलता है पूरे दुनिया के लिए, या फिर जिस जिस देश में ये वायरस पाया गया है उस देश को बंद करता है। अगर से ये बंद करेगा तो यूएई में जो भी भाई लोग अभी फंसे हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मुझे क्या लगता है कि यूएई थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। अगर वही इंडिया और दूसरे देश होंगे तो शायद उनको सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि इनका डेली का आना जाना है तो ये फ़्लाइट्स कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ये मेरे मानना है। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करता है। चलिए, दूसरा जो सवाल है वो ये है कि जो लोग इंडिया से सऊदी से इंडिया जाना चाहते हैं क्या वो जा पाएंगे? क्योंकि 27 तारीख को उन्होंने जो सर्कुलर रिलीज़ करा था उसमें ये कहा था कि बाहर दूसरे कंट्री से फ़्लाइट खाली आ सकता है सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरेबिया में वो लोग जो आएंगे पायलट्स और उनके एयर होस्टेजेस वो नीचे नहीं जाएंगे, किसी भी चीज़ को नहीं छुएंगे और यहाँ से पैसेंजर लेके जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक और क्लोज उन्होंने जोड़ा था। ये देखिए, उन्होंने ये कहा था ये उसी कंट्री के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है जिस देश में ये नया कोरोना वायरस नहीं इन्फेक्टेड है, नहीं पाया गया है। ओके, हम बात करेंगे इंडिया का, तो इंडिया में 29 तारीख को 6 लोग इस न्यू कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। ओके, तो ये सर्कुलर जो है ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा इंडिया के लिए। इंडिया के फ़्लाइट्स वहाँ से खाली सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते और सऊदी से पैसेंजर लेके नहीं जा सकते। एयर इंडिया के कुछ पैसेंजर्स हैं जिनको मैं जानता हूं जो सऊदी से इंडिया जाने वाले थे, जिनका फ़्लाइट था 28 तारीख को। ओके, उनका फ़्लाइट जो रीशेड्यूल करके कर दिया है 3 तारीख को, अब 3 तारीख से कर दिया है 4 तारीख को। ठीक है, 4 तारीख को रीशेड्यूल कर दिया है। अगर आप भी सऊदी से अगर इंडिया जाने वाले थे और आप एयर इंडिया का टिकट लिए थे या फिर कोई भी फ़्लाइट जिसका वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाले फ़्लाइट्स का आप टिकट लिए थे और आपको ये मैसेज नहीं आया है अब तक, तो आप अपने एयरलाइंस को कॉल कीजिए, उनसे चेक कीजिए। ओके, और ये भी पूछिएगा कि क्या जो न्यू सर्कुलर में जो कहा गया था कि जिस देश में ये नया वायरस पाया गया है उस देश के फ़्लाइट्स नहीं आ सकते और अपने पैसेंजर को यहाँ से नहीं ले जा सकते, वो सही है या गलत है? एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, तभी अपना आगे का प्लानिंग करिएगा। क्योंकि अगर आप प्लान करके बैठेंगे और लास्ट आवर में आपको एक सरप्राइज़ मिल जाएगा तो आपको भी दुख होगा और जो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और तीसरा बात जो सवाल है वो ये है कि क्या इंडिया से सऊदी अरेबिया फ़्लाइट खुलेगा? क्योंकि आज 29 तारीख को मैं कल अगर मान लो एक दिन बाद ही ये वीडियो पब्लिश करता हूँ तो मान लीजिएगा आप 29 तारीख को ये न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है कि इंडिया अलग देशों के साथ जो बबल एग्रीमेंट के हैं उसी हिसाब से सऊदी के साथ भी बबल एग्रीमेंट कर रही है और जल्द से जल्द फ़्लाइट रिज्यूम करेगी। आप सोचिए ये बात को, जब ये नया वायरस नहीं आया था उससे पहले तो फ़्लाइट स्टार्ट हो सकता था। अब तो वो पुराना वायरस तो ऑलरेडी है ही, ये म्यूटेंट वायरस भी ऑलरेडी है ही, तो क्या अब फ़्लाइट स्टार्ट होगा?
ये न्यूज़ मुझे नहीं लगता है कि कहीं हद तक सही है या प्रैक्टिकल है। अगर खुल जाए तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अपना व्यू, क्योंकि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं आने के लिए, या फिर कोई आप सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है अभी 1 हफ्ता में खुल सकता है, 10 दिन में खुल सकता है, मैं अपना इकामा रिन्यू नहीं करवाऊँगा, मैं अपना एग्ज़िट वीज़ा नहीं एक्सटेंड करवाऊँगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है इस चीज़ को। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा इंडिया को एयर बबल एग्रीमेंट सऊदी के साथ करने के लिए। ठीक है, रीजन कुछ और भी थे पहले, अब तो एक नया और वायरस आ गया है जिसके वजह से मुश्किल है ये। तो अगर आपका इकामा अगर एक्सपायर होने वाला है, 1 महीना बचा हुआ है उसमें, तो रिन्यू करवा लीजिए। अगर आपका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा अगर 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन उसका वैलिड, 20 दिन अगर मिनिमम वैलिडिटी है तो एक्सटेंड करवा लीजिए, इंतज़ार ना कीजिएगा। अगर आपका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा वैलिड है, अगर आपका इकामा वैलिड है, तो आप बाद में भी आ सकते हैं। इतना दिन इंतज़ार कर लिए तो और भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर वो एक्सपायर हो गया तो बहुत मुश्किल होगा आपको रिन्यू करने में। वही लोग जो आपकी कंपनी में हैं, आपसे अच्छे बात करते हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आपका 60 दिन 60 डेज से अगर ज़्यादा हो गया अगर एक्सपायर ड्यूरेशन, तो प्रॉब्लम भी आता है। कई लोगों को प्रॉब्लम आया है कि उनको रिन्यू नहीं हो रहा है, तो बाकी दूसरे तरीके से वो रिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो मैंने आपको 3 जो सवाल थे उसके जो मेरे ओपिनियन थे वो बता दिया हूँ। 3 तारीख को सऊदी अपना फ़्लाइट यूएई से खोल सकता है, क्योंकि इनके दिल्ली के आने जाना है। और जो दूसरा सऊदी से इंडिया का फ़्लाइट वो बंद हो सकता है, क्योंकि जो 27 तारीख को सर्कुलर दिया गया था उसमें ये लिखा गया था कि जो भी कंट्री है जिसमें ये न्यू कोरोना वायरस पाया गया है उसके फ़्लाइट्स नहीं आएंगे सऊदी में। और तीसरा, इंडिया से सऊदी अरेबिया आने के जो बबल एग्रीमेंट्स वाले हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत इजी होगा उनके लिए। अगर ये हो जाता है तो ये तो पहले ही हो जाना था, क्योंकि उस समय तो बहुत इजी था। ओके, ये तीनों का मैंने आपको सवाल दे दिया है। अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक बात मैं भूल रहा हूँ कि WHO ने एक और सर्कुलर रिलीज़ करा है, एक न्यूज़ सर्कुलर रिलीज़ करा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक और नया महामारी आने वाला है जो कि कोरोना से भी बड़ा है। मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है डिटेल में, जब पढ़ूंगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और कुछ नया अपडेट आता है तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, जैसे मैं करता आ रहा हूं। जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चलता है मैं आपको एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर लेता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यही न्यूज़ आपको तमिल में भी सुनना है तो मैं चैनल, जो तमिल का न्यूज़ का चैनल है वो डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।